अगर आपकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम 7,75,000 है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांश कुशवाहा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस बजट से सैलरीड वालों को फ़ायदा है या नुकसान। देखिए, बजट से सबको एक आस होती है कि कितना इनकम टैक्स की स्लैब ऊपर बढ़ाई गई। तो ये बजट इस चीज़ में बहुत बढ़िया साबित हो रहा है कि अब 7,75,000 तक की अगर आपकी सैलरी है एनुअल, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ये कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। 1 घंटा 23 मिनट तक इन्होंने स्पीच दी। तो चलिए देखते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल के साथ क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। अब आखिर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए कि जो आपकी सैलरी है वो 6 लाख रुपए, ठीक। तो टेक्निकली देखा जाए जो 6 लाख रुपए मान लीजिए इनकम टैक्स लगेगा वो 10% है। मान लीजिए एक बार, तो जो 10% का टैक्स कटेगा वो 6 लाख के ऊपर कटेगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन भारत सरकार की एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके तहत वो क्या करते हैं कि जो आपका 6 लाख एनुअल इनकम है, मतलब कि सालाना इनकम है, इसमें से अभी तक चलता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब कि सरकार कहती है हम 50,000 रुपये घटाने के बाद देखेंगे आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। मतलब कि इस केस में सरकार सिर्फ 5,50,000 के ऊपर ही टैक्स लगाएगी और इसको ही कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 5.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए, देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा कि मान लीजिए कि अगर 10% का टैक्स सरकार लगाती है तो मुझे 55,000 का टैक्स देना पड़ता था अभी तक। ये जो डेटा हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन समझाने के लिए ले रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो एक बार फिर से मान लीजिए मेरी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपए है। इसमें से सरकार कहती है कि हम आपकी इनकम से 75,000 माइनस कर देंगे और उसके बाद जो डेटा आएगा हम उस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कैसे, अब ये 6 लाख में से सरकार 75,000 माइनस करेगी तो आएगा 5,25,000। अब मान लीजिए कि इस पे 10% का टैक्स लगेगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 52,500, जो पहले देना पड़ता था 55,000। तो ये फ़ायदा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अब ज़रा पिछले साल और इस साल को कंपेयर करते हैं। देखिए पिछले साल ये था कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना और इस बार भी यही है कि आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन हमने आपको बताया था अभी अभी कि 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। अब समझिए पिछले साल में क्या था कि अगर आप 3 से 6 लाख तक कमाते हैं तो आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है। और इस बार क्या हुआ कि अगर आप 3 से 7 लाख तक कमाते हैं तो आपको मात्र 5% टैक्स देना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, 3 लाख तक 0% था और इस बार भी 3 लाख तक 0% है। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब आगे बढ़ते हैं 3 से 7 लाख रुपए तक। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 से 7 लाख तक कितना रुपए होता है, 4 लाख होता है ना। मतलब कि 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 लाख रुपए आएगा। अब इन 4 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स जोड़ा जाए तो 20,000 रुपये आता है। तो 7 लाख रुपए तक हमारा टैक्स पड़ रहा है 20,000 रुपये। अब आप कहेंगे कि अभी तो तुमने कहा कि हमको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन यहाँ पर तो 20,000 रुपये टैक्स पड़ रहा है। तो देखिए क्या होता है, जो सेक्शन 87A है इनकम टैक्स का, जो पिछली बार आया था, वो कहता है कि 7 लाख तक की कमाई पर 20,000 टैक्स बनता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम जो पिछली बार आया था उसमें सरकार कहती है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत हम ये 20,000 रुपये माफ़ कर देंगे। मतलब कि 7 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि तुमने तो कहा था कि 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए कि मेरी जो इनकम है सालाना वो 7,75,000 है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से सरकार 75,000 माइनस करने के बाद टैक्स लगाएगी। मतलब कि 7 लाख पर टैक्स लगेगा। और मैंने आपको तो बता ही दिया कि एक तरीके से 7 लाख पर टैक्स जो लगेगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा सेक्शन 87A के तहत। तो ये पूरी जानकारी थी कि किस प्रकार से आपका पैसा बचेगा इस टैक्स रिजाइम में। तो कमेंट सेक्शन खुला है, इस बजट पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर तो ज़रूर ही करिएगा।